दोस्तों, पतंजलि योग सूत्र के 14वें अध्याय में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने क्लेशों के प्रकार के बारे में समझा था, उनकी परिभाषा को जाना था और उनके कार्यों को जाना था कि ये क्लेश कैसे होते हैं और क्या क्या बाधाएं पैदा करते हैं हमारे योग के रास्ते में। तो अब इस अध्याय में हम जानेंगे कि इन क्लेशों को या इन बाधाओं को कैसे नष्ट करना है। तो आइए शुरू करते हैं अपने अगले योग सूत्र से, जो कि साधना पाठ का 10वां सूत्र है, जिसमें कहा गया है ते प्रतिप्रसव हे या सूक्ष्म। तो यहाँ सूक्ष्म शब्द का मतलब हुआ कि जो क्लेश सूक्ष्म अवस्था में पहुँच गए हैं। तो दोस्तों, आपको याद होगा हमने 12वें अध्याय में क्लेशों की 4 अवस्थाएं प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदाहरणाम के बारे में जाना था। तो उसमें हमने क्लेशों की तनु अवस्था या सूक्ष्म अवस्था के बारे में जाना था कि जब साधक क्रिया योग द्वारा अर्थात तप और स्वाध्याय द्वारा अपने क्लेशों को सूक्ष्म अवस्था तक तो ले जा सकता है, परंतु सूक्ष्म अवस्था में क्लेशों के पहुंचने पर वो क्लेश पूरी तरीके से नष्ट नहीं होता, क्योंकि उस अवस्था में क्लेश हमारे चित्त में संस्कार रूप में बने रहता है। तो उसको पूरी तरीके से खत्म करने के लिए ही यहाँ पर महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि प्रतिप्रसव अर्थात अपने चित्त को अपने ही कारण में विलीन करके फिर बोला गया है हे या अर्थात नष्ट करना। तो जो क्लेश सूक्ष्म अवस्था तक पहुँच गए हैं, तो उन्हें पूरी तरीके से नष्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम चित्त को ही उसके कारण में विलीन कर देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर बार बार ये कहा जा रहा है कि चित्त को उसके कारण में विलीन कर दो। तो आखिर इसका मतलब क्या है? तो आइए इसको समझते हैं। हमारे चित्त के 3 घटक होते हैं। पहला होता है मन, जिसका कार्य होता है सोचने समझने का, विकल्प पैदा करने का कि करूं या ना करूं। फिर दूसरा है बुद्धि, जिसका कार्य है निर्णय लेने का, बुद्धि के पास ही सही गलत की समझ होती है। और फिर आखिरी घटक होता है अहंकार, ईगो, जिसका कार्य होता है मैं की भावना पैदा करना। अब चित्त के कार्य क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। तो चित्त के 4 कार्य होते हैं। पहला स्मृति, जिसमें चित्त हमारे पूर्व के अनुभवों को स्टोर करता है। फिर दूसरा है वृत्ति, यानी विचारों का उठना। और फिर तीसरा है वासनाएं, यानी जन्म जन्मांतर के संस्कार। और आखिरी है भावनाएं, जैसे प्रेम, क्रोध, मोह आदि। तो अब हम चित्त के कारण को समझ लेते हैं। तो हमारे चित्त में जो स्मृति, वृत्ति, वासनाएं आदि आती हैं, वो मुख्यतः अविद्या, जो कि मूल कारण है, उससे आती हैं। क्योंकि अविद्या से पैदा होता है अहंकार अर्थात मैं का भाव, और फिर उसके बाद राग, द्वेष और वासनाएं पैदा होती हैं। और इन्हीं से चित्त की सभी वृत्तियां और संस्कार बनते हैं। तो चित्त के कारण हुए अविद्या, अहंकार और संस्कार, और यही बीज है चित्त का। तो जब हम ध्यान द्वारा चित्त को बाहर की गतिविधियों को रोककर उसे उसके मूल कारण या कहे बीज अवस्था तक वापस ले जाकर वहीं स्थिर कर दें, अर्थात उसमें दोबारा कोई वृत्ति पैदा ना हो, तो वह उसी अवस्था में विलीन हो जाता है। इसी को निर्विष समाधि भी कहते हैं। तो दोस्तों, यदि हम एकदम सरल भाषा में समझें तो हम किसी भी क्लेश को सिर्फ सूक्ष्म अवस्था तक तो ले जा सकते हैं, परंतु वहाँ वह चित्त के संस्कार के रूप में बना रहेगा। परंतु जब चित्त ही खत्म हो जाएगा तो क्लेश कहाँ से बचेगा। अब अगले योग सूत्र में बोला गया है ध्यान है या तत्वृत्तया। तो दोस्तों, यहाँ जो वृत्ति शब्द प्रयोग हुआ है उसका मतलब है क्लेश की वृत्तियाँ, और हेया मतलब त्यागना या नष्ट करने योग्य। तो इस सूत्र का पूरा अर्थ हुआ कि आप ध्यान द्वारा क्लेश की वृत्तियों को नष्ट करने योग्य बना सकते हो, अर्थात आप अपने क्लेशों को सूक्ष्म अवस्था में पहुँचा सकते हो। तो दोस्तों, पिछले सूत्र में महर्षि पतंजलि ने ये बताया था कि जो क्लेश सूक्ष्म अवस्था में पहुंच गए हैं उनको कैसे नष्ट करना है, परंतु उन क्लेशों को सूक्ष्म अवस्था तक कैसे ले जाना है उसको इस सूत्र में बता दिया, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इसलिए पहले हम ध्यान द्वारा अपने क्लेशों को सूक्ष्म अवस्था तक ले जाएंगे और फिर चित्त को उसके कारण में विलीन करके उन क्लेशों को पूरी तरीके से नष्ट कर देंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार हम अपने योग मार्ग में आने वाली बाधाओं को नष्ट करेंगे। अच्छा, अब जाते जाते इसको और समझ लेते हैं कि आखिर ये क्लेश बाधाएं कैसे बनती हैं। तो आइए समझते हैं। तो जो क्लेश होते हैं उनसे संस्कार बनते हैं, और ये संस्कार फिर कर्म को जन्म देते हैं,
और फिर उन कर्मों की वजह से फलों का जन्म होता है। तो इन्हीं कर्मों और कर्म फलों की वजह से साधक में बंधन बना रहता है, इसलिए इन बंधनों को खत्म करना जरूरी होता है। तो दोस्तों, इस अध्याय को हम यहीं समाप्त करते हैं। अब अगले अध्याय से हम कर्म के सिद्धांत को समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका मंगल हो।